नमस्कार, मैं सरजू प्रसाद चौधरी। आज कक्षा 10वीं के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार नामक पाठ से आज हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में मानव नेत्र की संरचना तथा मानव नेत्र से संबंधित प्रमुख दृष्टि दोष इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज शुरू करते हैं इस अध्याय को। इस अध्याय में जाने के पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि हमें जो सामने से आँखें दिखाई देती हैं वह इस प्रकार से होती हैं जिसमें पूरी संरचना हमें दिखाई नहीं देती है। इस आँख में हमको सामने से उसका पुतली, द्वारक और उसके आइरिस ये हमें दिखाई देते हैं और पलकें दिखाई देती हैं। आँख की पूरी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, उसकी आंतरिक संरचना है। इस आँख में एक यहाँ पास हम बीच में देख रहे हैं एक क्रिस्टलीय लेंस है। इस लेंस की सहायता से प्रकाश पार होकर के यहाँ दृष्टिपटल पर आता है। दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं, और यहाँ पर प्रकाश किरणें आकर मिलती हैं और उसका प्रतिबिंब बनता है। इन दृक तंत्रिकाओं के द्वारा इसका संदेश मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है और वह चित्र हमें दिखाई देता है जो रेटिना पर बना होता है। हमें पता है कि उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इस उल्टे प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क में उसे सीधा समझा जाता है। हम यहाँ पास देख रहे हैं इस लेंस को एडजस्ट करने के लिए, इसको समंजन क्षमता को बनाए रखने के लिए पक्षमाभी पेशियों से यह जुड़ा होता है और पक्षमाभी पेशियाँ इस लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अर्थात अगर लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और अगर लेंस को और छोटा कर दिया जाए अर्थात मोटा कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। इसमें सामने हम पुतली देख रहे हैं। इसी पुतली के मार्ग से प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है और इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ सामने हमको परितारिका जैसे आइरिस कहते हैं वह भी है, और इसमें कॉर्निया है। हम इसमें अंदर की तरफ काचाभ द्रव भरा हुआ है। यह काचाभ द्रव भी एक विशिष्ट कार्य के लिए इस नेत्र लेंस में होता है। अंग्रेजी से देखने के लिए यहाँ पास देख सकते हैं क्रिस्टली लेंस है, एक्वस ह्यूमरस है, प्यूपिल्स है जिसे हम पुतली कहते हैं, आइरिस और कॉर्निया यहाँ पास है, सिलियरी मसल्स हैं जो कि एडजस्ट करने का काम करती हैं, रेटिना है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, और ऑप्टिकल नर्व यह है इस पर बने हुए प्रतिबिंब का संदेश संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आँखों से संबंधित कुछ दृष्टि दोष हैं। सबसे पहला हम यहाँ मोतियाबिंद जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। कभी कभी आयु अधिक होने के कारण क्या होता है कि नेत्र का जो क्रिस्टली लेंस है वह दुधिया हो जाता है और धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसमें प्रकाश किरणें दृष्टिपटल तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती हैं। प्रकाश पूर्ण रीति से अंदर नहीं जाता है, कम प्रकाश जाने के कारण हमें धुंधला दिखाई देता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसे शल्य चिकित्सा के पश्चात इस दृष्टि का वापस लौटना संभव है। मोतियाबिंद के कारण कई हो सकते हैं, ऊतकों का टूटना और उस पर जमा होना, किसी चोट लगने की वजह से ऊतकों का टूटकर जमा होना। इस प्रकार से जब शल्य चिकित्सा के द्वारा उस परत को हटा दिया जाता है और उसे परिवर्तित कर दिया जाता है लेंस को, तो मोतियाबिंद नामक इस दृष्टि दोष को दूर कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण दृष्टि दोष होते हैं। उनमें पहला है निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति पास में रखी हुई वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की नहीं देख सकता। इसका मुख्य कारण होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होना तथा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसका निवारण है उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगा करके इसे हम संशोधित कर सकते हैं। मायोपिया में आप इस बात को विशेष याद रखिए कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, अर्थात जो दोष होता है उस व्यक्ति को हमें वहीं की वस्तु दिखाई देती है। दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना इसका मुख्य कारण है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है।
इसका निवारण है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इसे संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद है जरा दूरदृष्टिता, जिसे प्रेसबायोपिया कहा जाता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, अर्थात पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण समंजन क्षमता घट जाती है, जिस कारण व्यक्तियों को स्पष्ट वस्तु नहीं दिखाई देती है, न दूर की दिखाई देती है और न ही पास की दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को द्विफोक्सी लेंसों के द्वारा दूर किया जा सकता है, जिसमें ऊपर का भाग अवतल लेंस तथा निचला भाग उत्तल लेंस होता है। इसके बाद हम यहाँ कई बार कन्फ्यूजन होता है कि किस में हमें पास की दिखाई देगी, किस में दूर की दिखाई देगी। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसके चित्र को हम बनाने में यह बहुत ही सहायक होगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो उसके शब्द में ही है निकट, तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, अर्थात जो दोष होता है वहीं की वस्तु दिखाई देती है। और अगर दूर की दिखाई दे रही है और पास की नहीं दिखाई दे रही है तो वह दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है। इसका एक और ट्रिक है याद करने का, जैसे यहाँ नेत्र लेंस के पास में प्रकाश किरणें मिलती हैं, तो लेंस के पास में अगर प्रकाश किरणें मिलती है अर्थात रेटिना के पहले मिल जाती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है, वह निकट दृष्टि दोष है। जबकि दूर दृष्टि दोष में हम यहाँ देखते हैं कि रेटिना के पीछे अर्थात नेत्र लेंस से काफ़ी दूर प्रतिबिंब बनता है, जो कि रेटिना से पार हो जाता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। अर्थात दूर दृष्टि दोष में किरणें लेंस से काफ़ी दूर मिलती हैं। और निकट दृष्टि दोष में देखिए, निकट शब्द में 3 अक्षर हैं, अर्थात दूर से अधिक हैं। निकट में 3 अक्षर हैं, इसलिए इसमें अवतल लेंस, अधिक शब्दों वाला लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष, दूर शब्द में केवल 2 शब्द हैं, कम शब्द हैं, अर्थात कम शब्द वाला लेंस, उत्तल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा इस दोष को दूर किया जाता है। आइए, यह हमारा आज का पहला वीडियो है। इसमें बहुत कुछ कमियां रही होंगी, इस पर आप ध्यान न देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा प्रयास यह कैसा लग रहा है। हर दिन हम 1 या 2 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। निरंतर नए नए विषय और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती रह सके।